वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं सूरत से, जहां पलसाना इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल की तरफ से की जा रही है। दमकल विभाग की तरफ से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जूझ रही हैं। अभी भी केमिकल फैक्ट्री होने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जैसा कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, आग की ज्वाला भड़क रही है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केमिकल फैक्ट्री थी और इसी वजह से, केमिकल की वजह से ये आग देखिए कितनी विकराल हो गई है। और सोचिए कि जब इतनी भयावह आग लगेगी, इतनी भीषण आग लगेगी, तो उसको बुझाने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अतुल तिवारी जुड़े हुए हमारे साथ। अतुल, ये धधकती हुई आग को बुझाने की कोशिशें क्या सफल हो पा रही है? देखिए, सूरत का पलसाना इलाका है जहां पे माखीगा गांव के ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क में स्थित न्यू बालाजी केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग सुबह लगभग 10:30 से 11 के बीच में लगी। 11 बजे के आसपास ये जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड की टुकड़ियों को कहा गया और अब तक 10 से ज्यादा जो फायर विभाग की जो गाड़ियां हैं और दमकल के जो कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन 11 बजे से लगी हुई आग 2 बजे तक बुझाने में सीधी तौर पर अगर कहें तो अभी तक फायर ब्रिगेड को कामयाबी नहीं मिल पाई है। केमिकल फैक्ट्री है जिसकी वजह से कुछ समय रहकर अलग अलग जगहों पर जो आग है वो फैल रही है। दूर दूर तक आग के जो काले गुब्बारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी विकराल ये आग है। लेकिन गनीमत फिलहाल यही है कि किसी भी प्रकार की हताहत की खबर या किसी शख्स के घायल होने की इसमें खबर नहीं है। जितने भी लोग इस केमिकल फैक्ट्री में मौजूद थे सबका रेस्क्यू कर लिया गया है और दमकल की जो गाड़ियां हैं और दमकल के जो कर्मी हैं लगातार पिछले 3 घंटे से इस आग पर संपूर्ण तौर पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1 से 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया जाए और उसके बाद जो कूलिंग का काम। लेकिन अभी अतुल क्या जानकारी मिल पाई है कि किस तरह का केमिकल था, बनता था इसमें जो केमिकल फैक्ट्री थी, और क्या, क्योंकि दिन का समय था, तो क्या कुछ लोग फंसे हुए भी उसमें थे? किसी के घायल होने की कोई खबर? बिल्कुल, 10 से 10:30 के बाद ये आग लगी है। इसका मतलब है कि जो फैक्ट्री है वो शुरू हो चुकी थी और केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से जो भी कर्मी उसके अंदर जो नौकरी करते थे वो भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आग लगी तुरंत ही सारे जो अंदर मौजूद कर्मी थे उन्हें बाहर निकालने में कामयाबी मिली। सबका रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है, कोई घायल नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से केमिकल फैक्ट्री की बात की जा रही है तो अलग अलग किस्म के केमिकल इस फैक्ट्री में होने की वजह से रह के कुछ जो आग है वो लग रही है। और जो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है और ये शेड वाले जो एरिया होते हैं उस प्रकार का जो पूरी फैक्ट्री है वो शेड में बनी हुई है। तो लगातार ये जो आग है वो लग रही है और थोड़े थोड़े समय के बाद जिस प्रकार से आग फैलती जा रही है इस पर काबू पाने में इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टुकड़ियों को थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गनीमत की बात यही है कि किसी प्रकार की हताहत या कोई घायल अभी तक नहीं हुआ है इसमें। लेकिन अतुल, ये आग की लपटों को देख के साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग थी और इसको बुझाने के लिए कितनी जद्दोजहद, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आग बुझती दिख नहीं रही है। और धीरे धीरे क्योंकि केमिकल आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आसपास के और इलाके को अपनी चपेट में ले रही है और यही बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको रोका जाए फैलने से। शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।